जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। प्रश्न तीसरा, दर्शाइए कि वक्र y बराबर 2x⁻³ - 3 के उन बिंदुओं जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो इसमें देखिए, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा समांतर है। आपको याद रखना है स्पर्श रेखाएं समांतर कब होती है, जब उसकी प्रवणताएं बराबर होती है। प्रवणता मतलब m1, अब दो ठो बोला है तो एक ठो m1 मानेंगे और एक ठो को m2। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, लेकिन दो बार निकालना है, एक बार x बराबर 2 पर और एक बार x बराबर -2 पर। प्रश्न पहला बना है वैसे ही बनेगा, और दोनों अगर एक जैसे आएगा प्रवणता तब वो समांतर है। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ करके, ये हो जाएगा आपका यहाँ यदि है y बराबर 2x⁻³ - 3। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d/dx y, ये हो जाएगा d/dx 2x⁻³ है तो 2 को अलग करना है, x⁻³ का अवकलन करना है, क्योंकि 2 अचर राशि है, केवल अचर राशि है तो 3 का ये हो जाएगा d/dx 3। तब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 का 2 रहेगा, x⁻³ का अवकलन क्या होगा, 3 सामने में आएगा, x 3 में 1 कम किए 2, 3 अचर राशि इसलिए 0, ये हो गया dy/dx। अब यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 2 × 6 x⁻²। अब इसका प्रवणता निकालना किस पर, बिंदु पर, तो पहले x बराबर 2 पर निकालेंगे, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका, ये वाला हो जाएगा आपका dy/dx क्या होगा, x बराबर 2, तभी हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे, ये क्या लिखा है, 6x⁻² लिखा है, तो 6 हो गया, x के बदले क्या लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2, और घात में क्या हो गया 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 2 × 2 मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 चौक कितना हो गया 24। तो इस प्रकार देखिए प्रवणता है, इसको आप पहला वाले को लिख लेंगे m1, क्या लिखेंगे m1, प्रवणता को m से दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ठो दिया है तो इसलिए पहला को m1। अब इसमें 24 आ गया, अब दूसरा निकालेंगे, वो भी 24 आना चाहिए, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है x बराबर -2 पर, सेम इसी चीज में रखेंगे, क्लियर हुआ, ये वाला जो है 6x⁻², उसी में ही आपको रखना है x बराबर -2, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो सेम क्या है इसका, वही हो जाएगा dy/dx, क्या होगा इसमें x बराबर -2, dy/dx का मान कितना है 6x⁻², अब x के बदले क्या लिखना है -2, ठीक है, हो जाएगा आपका 6 - 2 की घात 2। अब याद रखेंगे 6 का 6 रहेगी, ये भी 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि घात सम संख्या तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, 6 चौक कितना हो गया 24, इसको क्या मान लेना है m2, तो यह आ गया आपका m2 बराबर 24। तो बताया था
देखिए m1 बराबर 24 आया और m2 बराबर क्या आ गया 24 आया। तो जब दोनों एक जैसे आ जाएगा, याद रखना है अगर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक ही होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, तब ये हो गया आपका। इसलिए क्या लिखेंगे, स्पर्शरेखाएं समांतर है, तो इसलिए लिख लेंगे x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर वक्र की स्पर्शरेखाएं समांतर है। तो लास्ट में लिख लेंगे इसलिए x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर वक्र की स्पर्शरेखाएं समांतर है। क्लियर है? यही सिद्ध करना था, प्रूव दैट यही सिद्ध करना था, जो भी आप कॉमन लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि करके, यहाँ लिख लेंगे चूंकि m1 बराबर m2, यहाँ से क्या हो गया, दोनों बराबर है इसीलिए क्या है समांतर है, ऐसा लिख लेंगे। देखिए इसका प्रश्न चौथा सवाल, दर्शाइए कि वक्र y बराबर x² - 5x + 6 के बिंदु 20 तथा 30 पर स्पर्श रेखाएं लंबवत है। तीसरा में समांतर है बोला था, इसमें क्या है लंबवत बोला है। तो सेम तीसरा के जैसे बनेगा, बस इसमें क्या होगा, जो m1 और m2 का मान आएगा। तो याद रखेंगे लंबवत में क्या होता है, m1 और m2 का गुणा करने पर -1 आना चाहिए, क्योंकि लंबवत है का क्या है वो नियम है। तो आपको याद रखना है, लंबवत है कभी बोलेगा तो m1 गुणा m2 बराबर क्या आना चाहिए -1 होना चाहिए, और समांतर है बोलता है तो m1 और m2 बराबर आना चाहिए, मतलब दोनों का मान एक जैसे होना चाहिए। अगर m1 का मान 24 आए तो m2 का मान भी 24 आए, अगर ये -12 तो ये भी -12 आए। लेकिन लंबवत में क्या होगा, m1 का मान जो भी है m2 का मान जो भी है, दोनों को गुणा करने पर -1 आना चाहिए, तब तो लंबवत होगा। इसको लिख लेंगे प्रश्न पहले यहाँ करके, यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर x² - 5x + 6। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तभी हो जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d/dx, ये y, यहाँ से d/dx x², 5 को अलग कर देना है, d/dx x, और ये होगा d/dx 6। तब यहाँ से हो जाएगा x² का अवकलन, ये 2 सामने में आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 5 x का x के सापेक्ष अवकलन, 1 6 84 इसलिए 0 इसका अवकलन। तो कितना आ गया आपका, देखिए ये 2x हो गया, 5 एकम 5, इसका मान है ये dy/dx का। अब यहाँ से बिंदु लेना है, कौन सा दिया है, देखिए बिंदु 20 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तब यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे बिंदु, इसलिए हो जाएगा बिंदु 20 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्या हो जाएगी ये, इसको लिखेंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा dy/dx, क्या होगा, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे 20, ऐसा लिखना है। dy/dx का मान क्या है, 2x - 5, यहाँ लिखेंगे 2x - 5। तो देखिए ये जो 2 है वो x का मान है, 0 y का मान है, तो
एक्स, चूँकि वाई का मान तो दिया नहीं है, तो एक्स के बदले क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, शून्य का कोई काम नहीं है। ये हो गया 2 दूनी 4 -5, तो 4 में से 5 गए, कितना बचेगा, -1, तो इसको मानेंगे M1। क्लियर हुआ। अब इसको छोड़ देंगे यहीं पर। अब दूसरा निकालेंगे बिंदु 30 पर। तो यहाँ से देखिए आपको फिर से दिया प्रश्न में 30 दिया है, तब फिर से लिखेंगे, इसलिए बिंदु यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बिंदु यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 30 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30। अब देखिए क्या होगा, सिम निकालेंगे, ये dy/dx का मान इसी को ही रखना है, कौन सा, 2x - 5 को ही रखना है, जो इसमें रखे थे ये वाला dy/dx, 2x - 5 दोनों में रहेगा। इसमें भी y का मान नहीं दिया है, तो यहाँ देखिए x का मान 3, y का मान 0, तो y तो दिया नहीं है, तो x का मान रखेंगे 2, यहाँ पर 3, ये -5, 2 दिया 6, 6 - 5, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1, 6 बड़ा है इसलिए प्लस। ये क्या हो गया, M2 का मान हो गया। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि M1 और M2 को गुणा करने पर -1 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अब M1 गुणा M2, M1 और M2 को गुणा करेंगे। देखिए M1 का मान कितना है, -1, और M2 का मान +1, यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ +1, तो दोनों गुणा करेंगे, तो एक एकम कितना आएगा, 1, और ये क्या आ गया, -1, तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे में आप लिख लेंगे स्पष्टतः, ऐसे लिखेंगे स्पष्टतः क्या है, M1 गुणा M2 बराबर -1। क्लियर हुआ, ये इसका लंबवत है का नियम है, तो लिख लेंगे, अतः ये हो जाएगा x बराबर, लिखेंगे अतः बिंदु 20 तथा 30 पर वक्र की स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत है। वक्र की स्पर्श रेखाएं लंबवत है। इसको आप लिख सकते हैं, आपका मन सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ इति सिद्धम, आपको लिखना है, इसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, बस आपको ध्यान में रखना है, समांतर है तो M1 और M2 का मान बराबर आना चाहिए, और लंबवत है तो M1 और M2 का मान आएगा, उसको गुणा करने पर -1 आना चाहिए। देखिए प्रश्न 5वां, यदि वक्र xy + ax + by = 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, जैसे देखिए a और b है, तो इसके बदले कोई भी संख्यात्मक मान आएगा, उसको हमें निकालना है। पहले से इसमें प्रवणता दे दिया, प्रवणता मतलब m का मान क्या दे दिया है, 2 दिया है, याद रखना m का मान क्या दिया पहले से 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा, यहाँ ये वक्र दिया है xy + ax + by = 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा dy/dx, देखिए क्या है xy प्लस ये हो जाएगा
डी बाई डी एक्स, ये होगा आपका ए एक्स, डी बाई डी एक्स बी वाई, डी बाई डी एक्स 2। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये एक्स और वाई क्या है, दोनों चर राशि है, ठीक है। तो इसका प्रथम फलन द्वितीय फलन लगेगा 1 और 2 वाला। इसमें a अचर राशि है, x चर राशि है, तो a अलग हो जाएगा, x का अवकलन होगा। इसमें b अचर राशि है, तो b अलग हो जाएगा, y का अवकलन होगा। समझ में आया? लेकिन ये x y दोनों क्या है, चर फलन है, इसलिए इसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन का नियम लगाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1 डी बाई डी एक्स 2 प्लस 2 डी बाई डी एक्स 1। ये मैं समझाने के लिए 1 2 लिखता हूँ, तो क्या याद रखेंगे? तो जैसे ये देखिए 1 के बदले x लिखेंगे और 2 के बदले y लिखेंगे इस नियम में। तो ये हो जाएगा आपका x डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स। क्लियर हुआ? इसी पर रखें 1 के बदले x, 2 के बदले y। यहाँ पर a अचर राशि तो अलग हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स एक्स, b अचर राशि तो अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई। 2 अचर राशि है, इसलिए डायरेक्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ? तो यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा, प्लस y, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, a का a रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ये b, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा, बराबर 0। तब यहाँ से देखिए ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स, वाई का गुणा 1 में करेंगे तो y, a का गुणा 1 में करेंगे तो a, ये b डी वाई बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा, बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना है और बाकी जो बचा उसको पक्षांतर कर देना है। तब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका, इसको पक्षांतर कर देंगे किसे, देखिए a और y को, तो दोनों को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस y, ऐसा होगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल देंगे, या एक साथ अभी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या बचा, x, और इसमें क्या बचा, b, तो इसमें बच गया आपका b। क्लियर हुआ? इन दोनों में कॉमन निकाल लें डी वाई बाई डी एक्स, तो x बचा और इसमें क्या बच गया, b, ये दोनों पक्षांतर कर दिए। अब हमको मान किसका निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का, इसका मान निकालेंगे तो ये जो x प्लस बी गुणा में है वो कहाँ आएगा, इसके भाग में, मतलब नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो गुणा में है, ये वैसा ही रहेगा। अब इसको आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में आप माइनस कॉमन निकाल करके इसको कोष्टक में a प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को दोनों में गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब क्या करेंगे, अब इसमें बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, देखिए बिंदु दिया है आपका 1 1, तो लिखेंगे बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ लिखेंगे इसलिए बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो क्या होता है फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स, जो बिंदु दिया है उसको ऐसे छोटा सा लिखना है 1 1, ये जो आपका मान दिया है इसी में रखना है। मान क्या है, माइनस a प्लस वाई बटा एक्स प्लस बी है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये वाला इसी में रखना है। अब ध्यान देंगे, ये x का मान 1 रखना है और y का मान क्या रखना है, 1 रखना है, इसमें आपको रखना है। ये हो गया माइनस हो गया, ये x के y के बदले 1 रखना है और x के बदले क्या रखना है, 1 लिखना है। तो ये कितना आ गया आपका, देखिए माइनस कोष्टक में a प्लस 1 बटा 1 प्लस बी। अब देखिए ये प्रवणता है, तो प्रवणता मतलब ये किसका मान है, m का मान है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये m का मान है, प्रवणता मतलब m,
और पहले से प्रश्न में दिया है m बराबर 2। ध्यान से देखेंगे यहाँ, तो देखिए प्रश्न में पहले से दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, किस पर, बिंदु 1 1 पर। तो आप प्रवणता के बदले 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे ये आपका m आया और m के बदले आप लिख सकते हैं 2। ये m का मान है तो m के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये क्या है, दिया है, तो लिख देंगे चूंकि m बराबर 2 क्या किया है, दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा। तो ऐसे त्रिज्या गुणा होता है, इसका गुणा इसमें, मतलब ये दोनों इधर आ जाए, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 और b का गुणा करेंगे तो 2b, मतलब ये इधर आएगा ना, और ये तो वैसा ही रहेगा। तो ये कितना हो गया आपका -a -1। वैसे इसको वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, तब ये कोष्टक नहीं करेंगे तो भी ठीक है। माइनस गुणा ए में -a, ये -1। अब a और b को एक साइड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, ये -1 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा, और ये +2b, ये -1 है, +2 इधर लाएंगे तो -2। ध्यान देंगे, -1 इधर लाए तो +a, +2 इधर लाए तो -2। ये a + 2b हो गया आपका, a + 2b, समान चिन्ह जुड़ता है तो 2 और 1 3। तो इसको आपको मान लेना है समीकरण 2। क्लियर हुआ, इसमें समीकरण 2। अब एक और हमको समीकरण निकालना है, फिर उसको हल करेंगे तो a और b का मान निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब ऐसे लिखना है आपको, ये जो समीकरण 1 है तो लिखना है ये जो बिंदु 1 1 होता है, ये क्या होता है, वक्र 1 पर स्थित होता है। क्लियर हुआ, तो ऐसे लिखना है, चूंकि बिंदु 1 1 वक्र 1 पर है, तो ये 1 1 को इसमें रखना है, x के बदले 1, y के बदले 1, इसमें रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु 1 1 वक्र 1 पर है, तो ये जो समीकरण 1 दिया है इसी में आपको x के बदले 1 लिखना है और y के बदले 1 लिखना है। तो देखिए x ये दिया है ना आपका, xy प्लस ax प्लस by बराबर 2 दिया है। अब यहाँ पर आपको x के बदले 1 लिखना है, y के बदले 1 लिखना है, फिर x के बदले 1, y के बदले 1 बराबर 2। ये a एकम 1 हो जाएगा, a एकम a, b एकम b बराबर 2। ये हो जाएगा आपका a प्लस b हो गया, ये 2, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो a प्लस b बराबर 1, 2 बड़ा है इसलिए प्लस। इसको मान लेना है समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करना है, आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करते हैं, जैसे ये समीकरण इसका 3 है और समीकरण 2 और 3 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या लिखा है आपका, देखिए यहाँ से समीकरण 2 में ये है, समीकरण 2 ये वाला है, a प्लस 2b बराबर -3। तो इसी को लिखना है, ये हो जाएगा आपका a प्लस 2b बराबर -3 है। और समीकरण 3 क्या दिया है, ये दिया है a प्लस बी बराबर 1। a प्लस बी बराबर 1, दोनों को घटाना है। तो ये देखिए, ये प्लस कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस उल्टा माइनस, यहाँ भी प्लस रहता है तो प्लस उल्टा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, देखिए जो एक जैसे रहता है और प्लस माइनस वो कट जाते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो ये कट जाएगा। ये 2 भी प्लस है, अब यहाँ पर प्लस का महत्व नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो असमान चिन्ह घटता है। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 भी बचेगा, 2 बड़ा है इसलिए प्लस। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। तो b बराबर कितना आ गया, -4। अगर आप इसको ऐसे भी घटाएंगे तो ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे ये लिखा है आपका a प्लस 2b लिखा है, और तो a प्लस 2b और इधर a प्लस b है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो -a हो जाएगा, -b हो जाएगा। वैसे एक साइड लिखा है क्या आपका, -3
और 1 हो जाएगा आपका माइनस। तो ऐसे कर सकते हैं, प्लस और माइनस कट गया, 2b में से b गया b, 3 और 1 4, ऐसे भी घटा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो b बराबर आ गया -4। अब b का मान चाहे समीकरण 2 में रखें चाहे समीकरण 3 में रखें, इसका उत्तर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम समीकरण 3 में रखते हैं, ये हो जाएगा b बराबर -4 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? a प्लस बी बराबर 1, तो इसी में रखना है। ये हो गया, आपको ये दिया है a प्लस बी बराबर 1, तो b बराबर रखना है -4। तो ये हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे -4 बराबर 1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 बराबर 1। a का मान निकालेंगे, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 में कितना हो जाएगा? 5। तो a बराबर कितना आ गया? 5। तो इस प्रकार इसका a और b का मान निकल गया। तो इतना लिख सकते हैं, ये हो गया a बराबर 5, b बराबर -4। यही क्या है इसका उत्तर है। तो आप ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप इसका फॉलो करें, आसानी से ये बन जाएगा। ये कक्षा 10वीं में है, आपका विलोपन विधि, वज्र गुणन भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा। जैसे मैं इसमें एक विलोपन एक प्रतिस्थापन लगाया हूँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्नावली, क्योंकि पहले ये नहीं था, आजकल इसमें से प्रश्न पूछता है। जटाकटाह संभ्रम